जी देखिए, गलत काम से इंसान सिर्फ पैसा कमा सकता है, इज्जत नहीं। कहते हैं ना, ज़िंदगी जो है ना वो मौत की अमानत है। क्योंकि इंसान ये सोचे कि ये जो मांस है ना, ये कीड़ों ने खाना है, तो बंदा फिर इस मांस को ज़रूरी है कि गलत तरीके से इस्तेमाल करे। जो बेहतर है कि मेहनत करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को दो हाथ इसीलिए दिए कि कमाओ और इज़्ज़त से शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है। एक वक्त था जब ये कराची में ड्रेस डिज़ाइनर थी और लाखों रुपये महाना कमाती थी, शहज़ादियों जैसी ज़िंदगी थी। लेकिन बस वक्त ने पलटी खाई और गुरूज से जवाल पे आ गई है। इस वक्त ये छोटा सा काउंटर लगा के बिरयानी बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये सारा मामला कैसे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। मुझे बताइएगा कि आप तो माशाल्लाह ड्रेस डिज़ाइनर थी, लाखों रुपये महाना कमाती थी, शहज़ादियों जैसी ज़िंदगी थी, कैसे फिर ऐसा वक्त आ गया कि आपको ये चाय और बिरयानी बेचना पड़ गई है? ये वक्त इस तरह आया कि पहले मेरे शौहर ज़िंदा थे, हम लोग साथ मिलके काम करते थे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजारता था, क्योंकि मैं बुटीक्स में जॉब करती थी, तो काफ़ी टाइम मैंने बुटीक में काम किया है। तो बड़े यानी कि अच्छे नामवर बुटीक्स में काम किया है। तो लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरे शौहर बीमार हुए, फौत हुए। फिर हालात तंग से तंग होते चले गए। फिर किसी ने यानी कि सपोर्ट नहीं किया मुझे। क्या हुआ था शौहर को? उनको कैंसर था। कैंसर था जी। तो घर में कोई और बड़ा कोई नहीं था? कोई बच्चा? नहीं, बच्चे छोटे थे। अब काम करने वाले इतना, एक बेटा है वो थोड़ा काम कर रहा है, मेरे साथ खड़ा है, यहाँ मेरे पास होता है, साथ होता है मेरे। तो हम दोनों माँ बेटे मिलके इसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लड़कियाँ अक्सर घरों में जो है ना सिलाई वगैरह करती हैं, जैसे आप पहले बुटीक का काम कर रही थी, जी जी। तो अब वही भी कर सकती थी, यही क्यों स्टार्ट किया आपने? देखिए, वो उसके लिए भी एक अमाउंट चाहिए होता है, काम वो शुरू करने के लिए भी। सही है। ठीक है, घरों में आपको पता है कि आप हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, आपको सारा पता है कि वहाँ के किस तरीके के लोग हैं। वहाँ तो कभी किसी को 1 रुपया ना दें, तो अगर सिलाई करा लें तो पैसों के लिए मैं पीछे पीछे उनकी भागती रहूँगी। तो एक आध सूट एक हफ्ते में आ गया तो उससे तो गुजारा नहीं होता ना क्या। और ये भी हमें किसी ने खुदा तरसी में ये सब सामान लेके दिया है। अच्छा, ये किसी ने करवा के दिया? जी जी, ये किसी ने हमें खुदा तरसी में करा के दिया। सही है। तो यहाँ पे काम ठीक है आपका? कितने पैसे कमा लेती हैं यहाँ से? अभी तो देखिए शुरू है, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बेहतर करेंगे। अभी तो शुरू है, अभी तो कुछ बचत नहीं हो रही है। तो काम नया नया अभी? जी जी, अभी नया है। तो ये है कि मेरा मतलब मीडिया को इंटरव्यू देने का मतलब ये है कि लोगों से अपील है कि भाई आएँ आप लोग, यहाँ खाएँ। एक लेडीज़ आपके लिए समझे कि एक माँ के हाथ का पका हुआ खाना आपके लिए है, घर का पका हुआ खाना, घर की पक्की बिरयानी है, सालन भी होता है और आलू की टिक्की भी होती है, रोटी भी घर से बना के लाती हूँ मैं। और इंशाल्लाह मेरा बहुत जल्दी इरादा है कि थोड़ा सा मैं अरेंज कर लूँ, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, कि मैं यहीं पे ऑनलाइन यानी कि खाना बनाऊँ और सब लोगों को खिलाऊँ। अक्सर हमने ये देखा है कि जब शौहर की डेथ हो जाती है या घर में मतलब हालात ख़राब हो जाते हैं, इनकम नहीं होती ज़्यादा, तो अक्सर हमने देखा कि औरतें जो है ना वो बहक जाती हैं, उल्टे सीधे रास्तों में चली जाती हैं। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा मामला? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, कहते हैं ना, ज़िंदगी जो है ना वो मौत की अमानत है। क्योंकि इंसान ये सोचे कि ये जो मांस है ना, ये कीड़ों ने खाना है, तो बंदा फिर इस मांस को ज़रूरी है कि गलत तरीके से इस्तेमाल करे। जो बेहतर है कि मेहनत करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को दो हाथ इसीलिए दिए कि कमाओ और इज़्ज़त से शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारे। तो मैंने हमेशा यही सोचा कि भाई मैं अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाऊंगी, क्योंकि वो ऐन इबादत है। जब हमारे रब ने कहा है रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, तो फिर हम यानी कि इबादत में ख़यानत नहीं कर सकते। जी देखिए, गलत काम से इंसान सिर्फ पैसा कमा सकता है, इज़्ज़त नहीं। तो मैं ख़ानदानी औरत हूँ और अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ, तो इस वजह से मैंने मेहनत को तरजीह दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह पाक आपके इस कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन जी। यकदम से जब बंदा ज़मीन पे आ जाता है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, क्या सिचुएशन होती है? वो दिन याद आते हैं? जी, क्यों नहीं याद आते, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान होना चाहिए रब के ऊपर कि वो रब आजमाइश लेता है। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला ने मुझे जो आजमाइश डाली है, मैं कोशिश करूँगी इसमें पूरी उतरूँ। ज़ाहिर सी बात है कि इंसान को तकलीफ़ तो होती है कि जब उसने एक अच्छे दिन देखे हों तो वो इस तरीके की लाइफ पे आ जाए तो दुख तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, हमें पता चला ये था कि जब आपके शौहर बीमार थे जी तो आपने उनके इलाज के लिए काफ़ी कर्जा वगैरह भी उठाया था। जी जी, वो ज़ाहिर सी बात है, आप ब्लड कैंसर एक बहुत महंगा इलाज था, उनके इलाज के लिए लोगों से यानी कि कर्ज़ भी लिया।
तो अल्लाह ताला ऐसा ऐसा इंशाल्लाह सब ठीक कर देंगे। अल्लाह ने ये भी मुझे यहाँ तक की भी उम्मीद नहीं थी, अल्लाह मुझे यहाँ भी लाए ना, इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला ही मुझे ले जाएंगे, क्योंकि मेरा रब जो है ना वो कभी भी किसी बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। कितना इलाज करवाया, कहाँ कहाँ गई हैं, कितना कर्जा उठाया हो? हमने शौकत खाना में भी गए, हम बहुत ज़्यादा यानी कि हॉस्पिटल्स के धक्के खाए हमने, अनमोल हॉस्पिटल, शौकत खाना, बहुत ज़्यादा यानी कि कराची तक गए, हम आगा खान हॉस्पिटल तक गए। यानी कि वहीं जब हम आगा खान हॉस्पिटल गए तब हमने कर्ज़ा उठाया, कर्ज़े की तब हमें नौबत आई कि किसी ने कहा कि इनका आगा खान हॉस्पिटल में इलाज होगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो कितना कर्जा उठाया राउंड अबाउट? तकरीबन होगा 2.5 लाख के तकरीबन करीब अमाउंट है। 2.5 लाख के करीब अमाउंट है। जी जी। तो मुझे बताएं कि जब शोहर की डेथ हुई है, जी ज़ाहिर बच्चे छोटे हैं, कमाने वाला कोई भी नहीं था, आप भी मतलब हाउसवाइफ है, काम शाम आपको भी नहीं आता था, जी जी। उनके बाद फिर कैसे गुजारा हुआ है, कैसे दिन गुजरे हैं वो वाले? देखें अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, शुक्र अल्लाह का कि उसने जो भी वक्त था बस इज़्ज़त से गुजरवा दिया मेरे मालिक ने। आगे भी इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ही सबब लगाएगा, इज़्ज़त से गुजर ही जाएगा। भूखे भी सोना पड़ा कभी आप? देखें वो बस मेरा रब जानता है बेहतर कि हमने किस तरह हालात गुजारे, लेकिन शुक्र अल्लाह का, मैं फिर भी शुक्र अदा करूँगी, मैं अल्लाह का नाशुक्री नहीं करूँगी कि उसने हमें खिला के सुलाया। नाज़रीन आप आइडिया करें कि अल्लाह पाक के ऊपर कितना तवक्कल है इनको, हर बात के अंदर शुक्र अदा कर रही हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जिस हाल में रखे खुश रहना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मैं यकीनन मैं इस बहन को ज़ाती तौर पे थोड़ा सा जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि कितनी तकलीफ़ों से, कितनी आजमाइशों से अल्लाह पाक ने इनको गुजारा है, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं इसने अपने बच्चों को पालने के लिए, क्या क्या किया है। शायद मैं वो तकलीफ़ें महसूस भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा है। अच्छा बहन मुझे बताएं कि माशाल्लाह अब ये स्टॉल तो शुरू हो गया है, ठीक है, तो अभी किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है यहाँ पे जिससे आपका ये काम जो है वो अच्छा हो जाए, मज़ीद बेहतर हो जाए? ये मेरा जो है कि ना थोड़ा सा इस काम को मैं सही करूं तो लोग आएँ ज़्यादा, तो इससे मेरे बच्चों की इज़्ज़त से मैं अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमा के खिला सकूं। तो है कि थोड़ा बहुत पैसा इस पर मैं लगाऊं तो ये काम अच्छा उड़ जाएगा मेरा। तो थोड़ा सा आइडिया देना क्या यानी कि एक हमें ना ये काउंटर है हमारा, ये काउंटर टूटा हुआ है, ठीक है, तो एक हमें काउंटर दरकार है। फिर उसके अलावा हमें थोड़ा सा यानी कि जो ऑनलाइन में खाना बनाने का सोच रही हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़े से बर्तन वगैरह दरकार हैं, सामान दरकार है। अब ये जो सामान है ये मुझे रोज़ की बिना पे लेना पड़ता है। अब ये मैं तो सोचती हूँ किसी दिन ना पैसे हुए तो फिर मैं किस तरह लगाऊंगी, यानी कि थोड़ा बहुत सामान की दरकार है, मुझे दरकार है कि जो बर्तन वगैरह हैं वो भी हमें चाहिए, बर्तन भी चाहिए, थोड़े काउंटर भी चाहिए। कोई अंदाज़ा लगाया आपने कितनी अमाउंट बनती है सारी? तकरीबन मेरे पास लाख के अमाउंट हो, 50,000 के अमाउंट हो तो इंशाल्लाह मेरा कारोबार बहुत अच्छा से सेट हो जाएगा। 50,000 का आपको असल में आपने आइडिया नहीं लगवाया, 50,000 का तो खाली काउंटर नहीं बनेगा आपका। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। नाज़रीन कोशिश हमारी ये है कि कोई मुखय्यर हज़रात, कोई अल्लाह का नेक बंदा इस बहन की मदद करे जितनी हो सकती है। असल में इनको आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें मतलब कितने में बनती हैं, कैसे बनती हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से आइडिया लगा सकते हैं। एक तो इनका काउंटर जिसके अंदर ये सामान लगा हुआ है, इसकी हालत आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है, और कुछ बर्तन चाहिए इनको, और जो डेली बेसिस के ऊपर जो आपको पता है ये जो बिरयानी वगैरह और या सामान जो है अरेंज करना होता है उसके लिए भी कुछ पैसे चाहिए। राउंड अबाउट कोई मेरा ख्याल है कि 1-1.5 लाख के अंदर जिनका ये सारा सेटअप हो जाएगा और ये अपने बच्चों के लिए अच्छी रोज़ी कमा सकेंगी। नाज़रीन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि क्रीम ब्लॉक, क्रीम मार्केट के आप थोड़ा सा आगे आ जाएँ, जहाँ गोल चक्कर है, गोल चक्कर से थोड़ा सा पीछे बाटा शॉप है, बाटा शॉप के बिल्कुल सामने यहाँ फूड स्टॉल लगे हुए काफ़ी सारे। इंटर होते साथ ही दूसरा स्टॉल इनका है बिस्मिल्लाह कराची बिरयानी के नाम से, कराची बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह कराची के नाम से इनका स्टॉल है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देखें, इनको सपोर्ट करने के लिए आप इनको विजिट, इसी नीयत के साथ कि हमने इस बहन को सपोर्ट करनी है। नाज़रीन इनका नंबर जो है हम आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं, इनका नंबर नहीं है, इनके बेटे का नंबर हम आपकी स्क्रीन पे दे देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे लोग हैं जो सिर्फ हेल्प के लिए ही कॉल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ तंग करने के लिए कॉल करते हैं, वो कोई मकसद नहीं होता। तो इनके बेटे का नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर कोई मुखय्यर हज़रात, अल्लाह का नेक बंदा इनकी हेल्प करना चाहता है तो जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए के राउंड अबाउट अमाउंट हो तो इनका ये कारोबार जो है ये अच्छे तरीके से चल सकता है, और ये बहन है अपने बच्चों के लिए अच्छे तरीके से रोज़ी कमा सकती है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इनकी हेल्प कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।